क्या आपने कभी सोचा है कि मौत को हराना मुमकिन है? हजारों सालों से इंसान अमरता का राज ढूंढ रहे हैं। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर फाउंटेन ऑफ यूथ और आजकल की दवाइयों तक हम हमेशा मौत को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे सिर्फ टालने से ज्यादा कुछ कर सकें? क्या होगा अगर हम मौत को पूरी तरह से रोक सकें? यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 2050 तक हमारे पास लोगों को वापस जिंदा करने की तकनीक आ जाएगी, या शायद मौत को ही बीते जमाने की बात बना दे। अभी मौत के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा विचार क्रायोनिक्स है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर को मरने के तुरंत बाद बहुत कम तापमान पर जमा दिया जाता है। यह कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति जो क्रायोनिक्स के लिए साइन अप करता है, कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है, तो एक खास मेडिकल टीम उसके स्थान पर भेजी जाती है। उनके शरीर को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है और उनके सारे खून को एक खास घोल से बदल दिया जाता है, जिसे क्रायोप्रोटेक्टेंट कहते हैं। यह शरीर के अंदर बर्फ बनने से रोकता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर शरीर को -202 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है और फिर उसे एक बड़े धातु के टैंक में रखा जाता है, जो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल नाइट्रोजन से भरा होता है। शरीर को सिर नीचे करके रखा जाता है ताकि दिमाग सुरक्षित रहे। इस समय व्यक्ति जीवित नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह से मृत भी नहीं होते। वो समय में जमे हुए होते हैं, विज्ञान के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन हमारे पास असल जिंदगी के उदाहरण हैं जहां लोग बहुत ज्यादा ठंड में भी बच गए। सबसे मशहूर मामलों में से एक है अन्ना बगनहोल्म का, एक स्कीयर जो 1999 में नॉर्वे में एक बर्फीली नदी में गिर गई थी। उसके शरीर का तापमान सिर्फ 56 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था और उसे 2 घंटे के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। फिर भी डॉक्टर उसे धीरे धीरे गर्म करके वापस जिंदा करने में कामयाब रहे। ये मामला और इसके जैसे दूसरे मामले वैज्ञानिकों को उम्मीद देते हैं कि एक दिन ज्यादा उन्नत तकनीक के साथ जमे हुए इंसान को वापस जिंदा करना मुमकिन होगा। क्रायोनिक्स अब सिर्फ एक अजीबोगरीब थ्योरी नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ उद्योग है। इसे आगे बढ़ाने वाली 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और द क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, दोनों अमेरिका में स्थित हैं। अभी तक 5500 से ज्यादा लोगों ने मृत्यु के बाद जमे रहने के लिए साइन अप किया है और 500 शरीर पहले से ही स्टोरेज में हैं। एक ऐसे भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जहां उन्हें वापस जिंदा किया जा सके। और ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं जो साइन अप कर रहे हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर और मशहूर लोग क्रायोनिक्स में निवेश कर रहे हैं। अरबपति पीटर थियल, रियलिटी स्टार पेरिस हिल्टन, डीजे स्टीव एओकी और भविष्यवादी रे कुर्ज़वाइल, सभी ने इस उम्मीद में अपनी जगह पक्की कर ली है कि एक दिन उनके लिए मौत अंत नहीं होगी। यहां तक कि महान बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स ने भी 2002 में अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को जमा करवाया था। हालांकि विवादास्पद रूप से अल्कोर में रखे जाने से पहले इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। बेशक मौत को धोखा देना सस्ता नहीं है। पूरे शरीर को सुरक्षित रखने में लगभग $220,000 का खर्चा आता है। अगर आपको सिर्फ अपना दिमाग जमा करवाना है तो उसकी कीमत लगभग $80,000 होगी। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ दिमाग को स्टोर करना ही काफी होगा, क्योंकि भविष्य की तकनीक इसे नए शरीर में ट्रांसप्लांट करने या कंप्यूटर में अपलोड करने की भी अनुमति दे सकती है। अभी तक क्रायोनिक प्रिजर्वेशन से किसी को भी वापस जिंदा नहीं किया गया है। विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर आप 200 साल पहले किसी से कहते कि हार्ट ट्रांसप्लांट, क्लोनिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन असली होंगे, तो वो भी आपकी बात पर यकीन नहीं करते। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 2050 तक नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीन थेरेपी में प्रगति से पुनर्जीवन संभव हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे को ही ठीक किया जा सकता है और इंसान एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम खुद न चाहें। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप दूसरी जिंदगी के मौके के लिए खुद को जमा करवाएंगे, या ये बस एक और साइंस फाई सपना है जो कभी सच नहीं होगा? मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं।